लो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लेट ए बी ए रियल नंबर दे रखा है बच्चों मुझे। द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट दे रखी मुझे -पाई प्लस ए से 3 पाई अप से मोड ऑफ एक्स माइनस पाई साइन एक्स बाई टू डी एक्स इक्वल टू, मुझे इस इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी -16। देन सम ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ ए इन 0 3.14 इज के पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की। तो बच्चों मेरे को के की वैल्यू निकालनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन पे बच्चों मुझे एक इंटीग्रेशन दे रखा है, मैं इसको मान लेता हूँ लेट, मान लेता हूँ आई की इक्वल मान लेता हूँ लेट। तो इंटीग्रेशन है उसको आई की इक्वल मान लेता हूँ 0 पाई प्लस ए, पाई प्लस ए मोड ऑफ एक्स माइनस ए पाई साइन x-2 x/2 dx। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, और मुझे गिवन दे रखा है बच्चों, गिवन दे रखा है जो आई की वैल्यू है मतलब है, वो मेरे को दे रखी है 16। ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, लेट मान लेता हूँ लेट एक्स माइनस ए माइनस पाई को बच्चों मैं टी मान लेता हूँ। तो यहाँ से जो डी एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी डी टी। ठीक है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x मेरा क्या बनेगा, t प्लस ए प्लस पाई। और अगर मैं यहाँ से लिमिट निकालूं तो अगर मैं जब x की इक्वल टू, x की लिमिट अगर बच्चों में यहाँ x इक्वल टू माइनस पाई प्लस ए लिखता हूँ तो यहाँ से t की आएगा मेरा -2 पाई। और जब x इक्वल टू बच्चों में 3 पाई प्लस ए लिखता हूँ तो t की लिमिट आएगी मेरी, अपर लिमिट वो होगी 2 पाई। तो बच्चों मेरा जो ये इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा आई इक्वल टू लिमिट -2 पाई प्लस 2 पाई। ये हो गया मोड ऑफ टी साइन, ये क्या बन गया बच्चों, पाई, पाई बाई टू लिख सकता हूं मैं इसको, प्लस टी प्लस ए अपॉन टू डी टी। मैंने बच्चों क्या किया है, 2 से डिवाइड कर दिया। अब पाई से साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो ये बन गया 0 to -पाई/2 2 पाई मोड ऑफ टी साइन, साइन किस में हो गया, कोस में। और ये हो गया टी प्लस ए बाई टू अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या पता है बच्चों, मुझे क्या पता है कि कोस ए प्लस कोस बी का क्या फॉर्मूला होता है। बच्चों मुझे पता है कि कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस फॉर्मूले से अगर मैं इसको इंटीग्रेशन को खोलूं तो यहाँ मेरा क्या बन गया, आई इक्वल टू लिमिट -2 पाई मोड ऑफ टी। और इसमें जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो बच्चों ये क्या बन गया, कोस a/2 कोस t/2 माइनस साइन a/2 और कोस साइन साइन t/2 इक्वल टू डी टी। अब बच्चों मैं अगर इसको अलग अलग करूं तो आई इक्वल टू 0 -पाई/2 +पाई/2 मोड ऑफ टी। मैंने इस वाले को अगर अलग करूं तो कोस a/2 कोस t/2 डी टी माइनस, मैं साइन a/2 को अगर बाहर लेता हूं तो -2 पाई/2 2 पाई साइन t/2 और डी टी। अब बच्चों मैं यहां से देखूं तो ये क्या है, मेरा इवन फंक्शन है क्योंकि कोस में इवन फंक्शन है। और ये बच्चों क्या है, ओड। तो बच्चों मेरे को क्या पता है प्रॉपर्टी की, लिमिट हो ए से एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 होती है जब एफ एक्स इज ओड फंक्शन हो।
और अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 टाइम्स डी टू ए होती है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इफ जो मेरा एफ ऑफ एक्स है इज इवन फंक्शन, तो बच्चों इसकी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये किसके जाएगा, टेंस टू जीरो के इक्वल हो जाएगी बच्चों। इस वाले पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये तो बन जाएगा जीरो के इक्वल, जीरो। अरे ये हो जाएगा इवन फंक्शन क्योंकि ये इवन। अरे बच्चों ओड, ओड है तो जीरो हो जाएगी, तो आई मेरा क्या बन गया यहाँ से, आई बच्चों बन गया। अगर मैं इस वाली पर तो 2 टाइम्स कोस ए बाई टू मैंने आउटसाइड ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट परसेंट, 0 to 2 पाई, और ये हो गया टी कोस टी बाई टू डी टी। अब बच्चों मैं इसको सोल्व करने के लिए आगे लेट मान लेता हूँ, लेट टी बाई टू को वाई के इक्वल मान लेता हूँ, तो यहाँ से डी टी की वैल्यू आई मेरी 2 टाइम डी वाई। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिम और लिमिट अगर मैं चेंज करूँ, तो यहाँ से t इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। और अपर लो लिमिट और t इक्वल टू जीरो पे तो ये आ गई, और t इक्वल टू 2 पाई पे क्या आ गई, y आ गया मेरा पाई। तो यहाँ से जो मेरा i होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ i वो बनेगा मेरा 8 टाइम कोस ऑफ a बाई टू 0 to पाई y कोस y डी वाई। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ u और इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से कोस u बाई टू, तो ये क्या बन गया, कोस, कोस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन माइनस का साइन वाई, 0 to पाई जीरो, और ये हो गया 0 to पाई, वाई का बच्चों मेरा 1 हो गया, और साइन का माइनस साइन, कोस का माइनस साइन वाई डी वाई। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो आई इक्वल टू बच्चों मेरा बन गया कोस ए बाई टू। अगर मैं यहाँ से लिमिट पुट करूँ इसमें, तो ये हो गया कोस साइन पाई की वैल्यू जीरो, और जीरो की वैल्यू भी जीरो, तो ये बच्चों पूरा क्या बन गया, जीरो। ठीक है, ये तो जीरो आ गया। अगर मैं इसको देखूँ तो माइनस वाई प्लस, और ये क्या हो गया साइन कोस वाई, साइन वाई का अगर मैं करूंगा तो ये बच्चों क्या हो गया, ये प्लस होता है बच्चों, प्लस, ये प्लस। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इंटीग्रेशन करूंगा इसका, तो यहाँ से क्या होगा माइनस, माइनस ऑफ कोस वाई, साइन का क्या होता है माइनस ऑफ कोस वाई, तो ये हो गया प्लस का कोस ऑफ वाई, और लिमिट मेरी है 0 to पाई। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये आई इक्वल टू मेरा बच्चों बन गया -16 कोस ऑफ 2a। और आई की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ से माइनस का 16a कोस ऑफ ए बाई टू, किसके -16 के, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोस 2a मेरे किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से अगर मैं इसको करूँ, तो कोस ए बाई टू किसके इक्वल आ जाएगा, 2n पाई पे जीरो होता है पाई, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी, वो आएगी मेरी 4n पाई। ठीक है, अगर और एन एन क्या है मेरा आई। अगर बच्चों मैं यहाँ से देखूँ तो ए इक्वल टू एन की वैल्यू 1 रखूंगा, पाई मैंने आउटसाइड ले लिया, 1 ले लिया तो 4, 2 लिखूंगा तो 8, और ये कहाँ से 98 तक, 96 तक। अब ये क्या है, सम ऑफ, अगर ये क्या एपी बन रही है बच्चों, जिसका अगर मैं एपी का निकालूं, तो एन, एन की वैल्यू क्या है मेरी 24/2, ये हो गया 2a, 20/2a, और ये बच्चों ये क्या बनेगा मेरा, ये क्या हो जाएगा 100, इसका सम निकालूंगा 100। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो गया 15, तो ये हो गया पाई इंटू, अब मुझे के की वैल्यू निकालनी, तो मैंने यहाँ बच्चों अगर देखूँ तो जीपी का जो एपी का जो सम होता है वो होता है मेरा बच्चों, एपी का सम होता है, मैंने यहाँ एपी का सम लगाया है बच्चों, और वो होता है मेरा एस एन से डिनोट करते ही होता है n/2 2a n-1 डी के, या ए तो क्या है
प्रथम पद, और जो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये आ गया। अब मुझे क्या है, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ये है एन के और पाई के रूम में, तो के की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से जो बच्चों मेरी के की वैल्यू आएगी वो आएगी, ठीक है। तो बच्चों यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। के का वैल्यू आएगी 1200, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।